दोस्तों, मैं रजत खंडेलवाल एक इतिहास का विद्यार्थी होने के नाते आज मैंने मेरे दोस्त जो मेरे मित्र उन्होंने बोला कि तू एक फर्स्ट ग्रेड और एक रीड की जो बैच है उनको पढ़ा। तो मैंने सोचा कि जो उनके फर्स्ट ग्रेड में भी कॉमन हो और रीड के अंदर भी कॉमन हो तो उस टॉपिक को मैं लेकर साथ में लाऊंगा ताकि फर्स्ट ग्रेड वाले पढ़ सके, साथ में रीड वाले भी पढ़ सके। दोस्तों आज जो मैंने टॉपिक लिया है वो टॉपिक लिया है दोस्तों भारतीय संस्कृति का विदेशों में प्रचार प्रसार। दोस्तों अपन देखते हैं कि जब प्राचीन भारत की मैं अगर मैं बात करता हूँ तो जब अशोक, जिसे अपन महान अशोक भी कहते हैं, क्यों कहते हैं दोस्तों? क्योंकि उनकी धम्म विजय के कारण अपन उसको महान अशोक कहते हैं। दोस्तों जब हम उनके 13वें शिलालेख के अंदर जब अपन उनके अंदर देखते हैं कि उन्होंने कलिंग युद्ध का वर्णन, कलिंग युद्ध किया था। उस कलिंग युद्ध के अंदर बहुत ढेर सारे लोग मारे गए थे, 1.5 लाख लोग बंदी बना लिए गए थे और 1 लाख लोग मार दिए गए थे। जब 1 लाख लोग मारे गए तो उनका हृदय परिवर्तन हुआ अशोक का। जब उनका हृदय परिवर्तन हुआ तो उन्होंने एक नीति बनाई, धम्म की नीति। दोस्तों जब धम्म की नीति बनी तो उन्होंने सभी जगह अपने जो महामात्र वो भेजे। उसके अंदर अपन देखते हैं श्रीलंका के अंदर संघमित्रा को भेजा। ठीक है दोस्तों, तो तमाम क्षेत्रों में उन्होंने बहुत सारे महामात्र नियुक्त किए, उन्हें अधिकारी नियुक्त किए, अधिकारी राजूक, युग, प्रादेशिक और हम देखते हैं प्रतिवेदक, एक रिपोर्टर का काम भी करता था। तो सभी जगह उन्होंने भेजे। दोस्तों अपन देखते हैं कि और फिर अपन देखते हैं कि अशोक का पुत्र था कुणाल ने खोतान में आया और खोतान में आके और उसने उसके जो पौत्र थे विजित संभव, उन्होंने भी संस्कृति का प्रचार प्रसार किया। दोस्तों ये बेसिक चीज थी। अब देखते हैं दोस्तों भारतीय संस्कृति का विदेशों में प्रचार प्रसार, यानी इसको अपन सामान्य भाषा में बोलेंगे तो बृहत्तर भारत। दोस्तों इसकी जो परिभाषा है वो है कि जो भारत से बाहर विदेशों में जिन स्थानों पर भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार हुआ उसे बृहत भारत कहा गया है। दोस्तों अपन देखते हैं कि सभी जगह, चाइना हो, तिब्बत हो, कोरिया हो, जापान हो, मध्य एशिया हो, इंडोनेशिया हो, जावा हो, सुमात्रा हो, बाली, बोर्निया, तमाम क्षेत्र यहाँ पर लोग गए और वहां जाके भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार किया। अब वहां जो लोग गए वो किस तरह से गए दोस्तों? अपन देखते हैं कि मुख्य 3 कारण माने जाते हैं दोस्तों। पहला माना आर्थिक कारण। दोस्तों कौन सा? आर्थिक कारण। और आर्थिक कारण सीधी सी बात, तो आर्थिक कारण क्या होगा दोस्तों? व्यापार वाणिज्य। दूसरा कारण माना जाता है दोस्तों धार्मिक कारण, जो कि धार्मिक कारण वो भी धर्म प्रचार प्रसार के लिए। दोस्तों देखते अपन ने देखा है दोस्तों कि धर्म प्रचार प्रसार के लिए तमाम क्षेत्रों के अंदर लोग गए थे। ठीक है दोस्तों। तीसरा कारण है राजनीतिक कारण, क्योंकि वहां पे उपनिवेश स्थापित किया। दोस्तों अपन देखते हैं जब अंग्रेजों का राज्य था उन्होंने भी सेम यही नीति अपनाई थी। दोस्तों सबसे पहले आए और उन्होंने अपने व्यापार वाणिज्य को बढ़ाया। व्यापार वाणिज्य जैसे बढ़ा तो दोस्तों अपन देखते हैं उन्होंने धर्म प्रचार प्रसार किए। भारत के अंदर बहुत सारे दूत छोड़े, बहुत सारे संत आए, बहुत सारे सेंट आए, जब उन्होंने अलग अलग क्षेत्रों में गए। दोस्तों फिर जब उन्हें लगा कि अब स्थिति हमारे लिए सामान्य है और हम इस यहाँ पर अपन कब्जा कर सकते हैं राजनीतिक, तो उन्होंने सहायक संधियां स्टार्ट कर दी। और तीसरी चीज दोस्तों उन्होंने धीरे धीरे भारत के अंदर पूरा उपनिवेश स्थापित करना स्टार्ट कर दिया। तो दोस्तों ये 3 इनके मेन कारण माने जाते हैं जो भारतीय संस्कृति को विदेशों के अंदर लेके जाएंगे। दोस्तों ये था दोस्तों। अब दोस्तों अपन देखेंगे कि विश्व में कहाँ का भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार हुआ और कहाँ का लोग गए। दोस्तों देखते हैं अपन, सबसे पहले अपन एक मैप बनाते हैं। मैप बनाया है दोस्तों, एक उत्तर, दक्षिण और पश्चिम और पूर्व। दोस्तों अपन देखते हैं कि उत्तर पूर्व की तरफ सबसे पहले दोस्तों अपन मानते हैं चाइना के अंदर भी बौद्ध धर्म का बहुत अधिक विकास हुआ। दोस्तों अपन देखते हैं कि कुमार जी ने चीन के अंदर बौद्ध धर्म का विकास किया। और दोस्तों जब तांगकाल आया, सामान्य सी बात है, जब तांगकाल आया तो चीन का एक बौद्ध काल माना जाता है। दोस्तों फिर देखते हैं दोस्तों तिब्बत के अंदर भी गए और छोलका त्रिविष्टप इसको कहा जाता है दोस्तों। और दोस्तों अपन देखते हैं शांति रक्षित, पदम संभव और श्रीज्ञान आतिश दीपंकर, ये गए तिब्बत और वहां पे बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया। दोस्तों अपन देखते हैं जापान के अंदर भी दोस्तों इसी तरह भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार किया। दोस्तों कोरिया, दक्षिण कोरिया, दोस्तों यहाँ बात हुई दक्षिण कोरिया की। यहाँ की जो अयोध्या की रानी दक्षिण कोरिया गई, सुरा के नाम से आती, सुरा के नाम से दोस्तों। और वहां जाकर उन्होंने वहां के राजा से शादी की, विवाह किया और वहां पर वो बस गए। यानी एक वैवाहिक संबंध से भी भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार हुआ। ताकि आज अपन देखते हैं कि उनकी जो राष्ट्रपति की जो पत्नी है वो भारत आई है और जैसे भारत आई है तो उन्होंने सबसे पहले अयोध्या में जब आरती होती है तो वहां पे सम्मिलित होती है। यानी
एक प्रकार से दोस्तों संस्कृति का जो प्रचार प्रसार है वो एक हम इसी के द्वारा भी देखा जा सकता है। दोस्तों आज अपन अयोध्या बन रहा है, वहां भी एक इनकी जो रानी है, दक्षिण कोरिया की जो रानी है, वहां का एक स्मारक आज भी अपन बन रहा है, मतलब काम चालू है और धीरे धीरे बनेगा। दोस्तों फिर अपन देखते हैं और क्षेत्र। अब देखते हैं दोस्तों दक्षिण पूर्व के क्षेत्र। दक्षिण पूर्व के क्षेत्र में दोस्तों हम देखते हैं बर्मा म्यांमार, इसको अपन आज बोलते हैं म्यांमार। दोस्तों यहाँ पे एक मंदिर है, बहुत फेमस मंदिर दोस्तों, आनंद मंदिर, ये बहुत फेमस मंदिर है दोस्तों देखते हैं इंडोनेशिया की उसको अपन पूरे को बोलते हैं स्वर्ण द्वीप, यानी इंडोनेशिया के अंदर इस जावा भारतीय साहित्य में इसको यवद्वीप भी कहा है दोस्तों। जावा के अंदर सबसे प्रमुख जो अपन स्तूप है वो है बोरोबुदुर स्तूप, सबसे बड़ा स्तूप माना जाता है दोस्तों। इसको 8वां आश्चर्य बताया गया दोस्तों। सुमात्रा हुआ दोस्तों, बाली हुआ दोस्तों, बोर्नियो, तो सभी ये बौद्धों के प्रमुख केंद्र माने जाते हैं दोस्तों, बौद्ध केंद्र जो बौद्ध उनके। दोस्तों फिर अपन देखते हैं तीसरा, मलेशिया के अंदर भी दोस्तों भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार हुआ। कंबोडिया जिसको अपन आज फुनान कहते थे प्राचीन साहित्य में, तो वहां भी इनका प्रचार प्रसार हुआ। सबसे इंपोर्टेंट मंदिर है यहाँ पे, कौन सा? अंगोर काटबाद का मंदिर। तो दोस्तों ये विष्णु जी का मंदिर है, यहाँ पे इसका मंदिर है, विष्णु जी का मंदिर है दोस्तों। फिर अपन देखते हैं दोस्तों पांचवा, चंपा, जिसको अपन वियतनाम कहते हैं। चंपा के अंदर अपन इसको यहाँ पे एक फेमस मंदिर दोस्तों माइसोन टेम्पल, और जो माइसोन टेम्पल है वो भगवान शिव जी को समर्पित है दोस्तों। फिर अपन बात करें शाम, इसको थाईलैंड कहते हैं। तो दोस्तों ये क्षेत्र थे दक्षिण पूर्व के जो जहाँ पे भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार हुआ। दोस्तों अब मैं बात करूंगा श्रीलंका, दक्षिण के अंदर श्रीलंका के अंदर, तो यहाँ भी भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार हुआ। बौद्ध प्राचीन भारत में अपन देखते हैं कि एक सबसे जो बड़ा धर्म माना था बौद्ध धर्म, उसका पूरे विश्व के अंदर संस्कृति का प्रचार प्रसार हुआ दोस्तों। फिर अपन देखते हैं दोस्तों मध्य एशिया अपन बात करेंगे उत्तर पश्चिम की साइड दोस्तों। खोतान, कुची, तुर्फान, करसहर, काशगर दोस्तों, इसको सेलदीस भी कहते हैं, यारकन, इसको कोकुक भी कहते हैं, और एक है दोस्तों शानशान। तो दोस्तों ये क्षेत्र थे जो मध्य एशिया के थे, जिसमें अपन भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार हुआ। और दोस्तों जो कूची है, कूची के अंदर जब अपन देखते हैं, यहाँ पे एक वैवाहिक संबंध के द्वारा भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार किया जाता है। अपन देखते हैं दोस्तों जब कुमारायण यहाँ पे आए कूची के अंदर, यहाँ इन्होंने गुरु बनाया और धीरे धीरे यहाँ पे रहने लग गए। जब यहाँ की जो महिला थी उसको बोलते जीवा से इन्होंने शादी की, वैवाहिक संबंध स्थापित किया। तो जब उनका जो पुत्र हुआ उसका नाम था कुमार जी। उस कुमार जी ने दोस्तों पूरे भारत, चाइना, मध्य एशिया की जो बौद्ध जो है उसको संस्कृति का प्रचार प्रसार किया। दोस्तों ये क्षेत्र थे, आज मैंने ये बताया दोस्तों, ये मैं आज थोड़ा बेसिक और पृष्ठभूमि बताया मैंने इसके बारे में कि भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार कैसे हुआ दोस्तों। तो दोस्तों हम वापस देखते हैं कि भारतीय संस्कृति का विदेशों में प्रचार किस तरह से हुआ, उसे बृहत्तर भारत भी कहते हैं। इसका सामान्य भाषण अगर दोस्तों मैं बात करूं तो भारत से बाहर विदेशों में जिन स्थानों पर भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार हुआ उसे बृहत्तर भारत कहते हैं दोस्तों। इसके 3 कारण है, किन कारणों से ये जगह जगह गए। पहला है आर्थिक कारण, क्योंकि व्यापार वाणिज्य माना जाता है दोस्तों। दूसरा है धार्मिक कारण, ये धर्म प्रचार के लिए माना जाता है दोस्तों। तीसरा राजनीतिक कारण, यानी उपनिवेश स्थापित करके दोस्तों, ठीक है। फिर अब आता है कि इनके क्षेत्र कौन कौन से, इनके क्षेत्र पूछते हैं, इनके मंदिर पूछते हैं दोस्तों ये, और इनके बौद्ध प्रचारक पूछते हैं कहाँ गए। ये 3 बिंदु है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं दोस्तों। सबसे पहले मैं बात करूं उत्तर पूर्व की दोस्तों, पहला है चाइना, दूसरा यहाँ पे तांग काल का बौद्ध, चीन का बौद्ध काल कहलाता है दोस्तों। तिब्बत, इसको छोल का त्रिविष्टभ भी कहते हैं दोस्तों, तिब्बत को। जापान दोस्तों, फिर कोरिया, दक्षिण जो कोरिया है, वहां की जो अयोध्या की रानी थी वो वहां गई, वहां पर जाके उन्होंने वैवाहिक संबंध स्थापित किया, ठीक है दोस्तों। फिर आप आता है कि दक्षिण पूर्व का क्षेत्र दोस्तों, बर्मा, म्यांमार के अंदर दोस्तों यहाँ का आनंद मंदिर फेमस है। इंडोनेशिया, इसके अंदर जावा, सुमात्रा, बाली, बोर्नियो क्षेत्र, जो कि जावा को यवद्वीप भी कहा जाता है। जावा के अंदर बोरोबुदुर स्तूप सबसे फेमस है दोस्तों। तीसरा दोस्तों मलेशिया, चौथा है दोस्तों कंबोडिया से फुनान भी कहते हैं, और 5 है दोस्तों चंपा यानी वियतनाम, जो वियतनाम आज के काल में वियतनाम कहते हैं। यहाँ पे एक टेम्पल है माइसोन टेम्पल, जो कि भगवान शिव जी को समर्पित है दोस्तों। छठा दोस्तों शाम यानी थाईलैंड, तो ये क्षेत्र है दोस्तों। दक्षिण में अगर मैं बात करूँ तो श्रीलंका है, और दोस्तों अगर मैं मिडिल एशिया की बात करूँ तो खोतान दोस्तों, कूची, तुर्फान, करसहर यानी इसको अग्निदेश भी कहते हैं, काशगर, सेलदेश दोस्तों, यारकन, इसको कोकुक भी कहते हैं, और शानशान। तो ये क्षेत्र है दोस्तों भारतीय संस्कृति के विदेशों के अंदर प्रचार प्रसार के लिए
दोस्तों अब मैं ये टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूँ। अब मैं धीरे धीरे एक एक चरण वाइज एक एक जो बिंदु है अब कल मैं बात करूंगा उत्तर पूर्व की, चीन की, तिब्बत की, जापान की, खोतान, कुची और ये जितने भी क्षेत्र है इनकी मैं बात करूंगा। ओके, धन्यवाद।